10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न नंबर 9 हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता आकृति में, इस आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये और ये समानांतर भी हैं और स्पर्श रेखाएं भी हैं। ये हमारा क्यू है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये दो समांतर रेखाएं हैं। यहां से ए बी एक स्पर्श रेखा सी बिंदु पर खींची जो इसको ए पर और इसको बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देखिए हमें क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है कि एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई इसके समानांतर है, ठीक है। और क्या दिया है, स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी सी पर स्पर्श रेखा है, ये भी हमें दिया हुआ है। अब आप ध्यान दें, अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, एक रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं, सह आंतरिक कोण। और सह आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस क्या लिखें हम, क्यू बी ए प्लस एंगल क्यू बी ए बराबर है 180 डिग्री। सह आंतरिक कोण, इंग्लिश में इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो सह आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अब हमें तो किन किन का, अगर मैं इसका और इसका जोड़ 90 ले लूँ तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। उसमें से अगर ये दोनों का जोड़ 90 आ गया तो इनको घटा के ये क्या बचेगा, हमारे पास 90 ही होगा। चलिए हम इनको नाम दे देते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमने एक और भी क्वेश्चन किया था, थ्योरम की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनको हम मिलाते हैं, केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है बाह्य बिंदु को, ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये दोनों एंगल क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारी क्या होती है, सर्वांगसम होती है। अब क्या लिखेंगे फिर, ए ओ या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू, तथा एंगल 3 बराबर है एंगल 4, एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3 बराबर 4। कारण क्या लिखेंगे हम, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यहां से बताया मैंने, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बाह्य बिंदु है, इससे केंद्र को मिलाओगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर 4। लेकिन हमारे पास तो जो कोण पी ए बी था वो क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 4 किसके बराबर, 180 डिग्री के। ये हमें दिया हुआ था। पी ए बी को मैंने लिख लिया 1 प्लस 2, क्यू बी ए को लिख लिया मैंने कोण 3 प्लस 4, ठीक है। अगर मैं समीकरण नंबर 1 तो यहाँ से लिख दूँ 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब 1 किसके बराबर, 2 के बराबर, 3 4, तो इनको बदल दें हम,
हमें 2 और 3 रखने, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 2 प्लस कोण 2 और कोण 3 प्लस 4 की जगह कोण 3 बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर। तो इसका मतलब 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। 2 कॉमन होके कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर, 180। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 कट के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मान कितना हो गया, 90। 2 प्लस 3 90 डिग्री। अब त्रिभुज AOB ले लीजिए, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण AOB बराबर है 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 2 प्लस 3, चलिए समीकरण नंबर 2 ले लिया मैंने। एंगल 2 प्लस 3 किससे, 90 डिग्री, प्लस एंगल AOB किसके बराबर, 180। कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। ये 90 इधर जाके घट जाएगा, तो एंगल AOB 180 में से 90 घटाएंगे, 90 आ जाएगा, और यही हमने सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इति सिद्ध। तो आपने देखा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 10 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बना लेते हैं हम, हमारे पास ये वृत्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा और ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा मान लेते हैं, PA और PB हमारी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु A हो गया और एक B हो गया, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र, ये केंद्र है, ये रेखाखंड केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं, मान लीजिए O इसका है, कोण पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। सिद्ध क्या करना है, कोण P प्लस कोण O किसके बराबर, 180 के। संपूरक कोण, पूरक 90 होता है, और हम संपूरक की बात करें, संपूरक में जो योग है वो हमारा कितना होना चाहिए, 180। अगर कोई 100 डिग्री का है तो उसका संपूरक कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऐसे चलिए सिद्ध करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन लेते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है वृत्त COR में, इसका केंद्र O है और त्रिज्या इसकी हमने R ले ली। OR में PA व PB वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर है 180 डिग्री। संपूरक कोण हमने सिद्ध करना है। चलिए क्या किया हमने, PAOB चतुर्भुज में उपपत्ति लेंगे हम, चतुर्भुज PAOB में हमारे पास इन चारों कोणों का जोड़ क्या होगा, 360 होगा। एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO और एंगल AOB, एंगल AOB बराबर है 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। अब APB एज इट इज रखिए, प्लस PAO कितना है, 90 डिग्री,
PBO ये भी 90 डिग्री, एंगल AOB बराबर 360। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? एंगल PAO ये 90 डिग्री, क्योंकि जो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो हम कारण क्या लिखेंगे? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। ऐसे ये भी 90 डिग्री का। अब 90 90 180, तो मीन्स एंगल APB प्लस एंगल AOB 360 में से 90 90 इधर जाके 180 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो APB प्लस एंगल AOB हमने क्या कर दिया? 180। यही हमने दिखाना था, तो इति सिद्धम। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? संपूरक हो गए। तो था ना बहुत ही आसान प्रश्न। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।